नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो बाबू, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं व्याघ्रपति कथा, है ना। व्याघ्रपति कथा एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्याघ्रपति कथा में आखिर होता क्या है। तो जैसे कि हमने आपको हर क्या बोले थे सारांश और उसको संपूर्ण अर्थ के साथ हम आपको बताए थे, है ना, व्याघ्रपति कथा। परंतु आज फिर से उसे एक्सप्लेन कर देते हैं बहुत ही कम समय में, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक बार की बात है, नारायण पंडित जी। कौन? नारायण पंडित जी, इनके लेखक हैं व्याघ्रपति कथा की। वो लिखते हैं मानव के गुण के आधार पर, क्या, मानव के लोभ, किस प्रकार वो लोभ में फंसते हुए अपने आप को बर्बाद कर सकता है। तो एक बार की बात है, एक पथिक था, ठीक है। वो जंगल में जा रहा था। क्या कर रहा था? वो जंगल में जा रहा था और जाते जाते उनको क्या देखने को मिला कि वहाँ पर एक बाघ है। कैसा बाघ बाबू? बूढ़ा बाघ है। वो बाघ बूढ़ा होता है, उसके हाथ में सोने के कंगन होता है। वो बाघ बूढ़ा होता है और सोने के कंगन होने के कारण वो पथिक को खाना चाहता था। उसको भूख लगा था, परंतु उसको अब तो उसके पास शक्ति नहीं है, तो वो अपना बुद्धि और विवेक तो लगाएगा ही। तो वो बुद्धि और अपना विवेक लगा कर ही कहता है कि जरा ठहरो पथिक भाई। क्या करो बाबू? जरा ठहरो पथिक भाई, ये सोने का कंगन ले लो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो एक बार के लिए उस पथिक को संकोच आया कि ये जो पथिक बोल रहा है, शेर बाघ जी मेरे को कि भाई ये सोने का कंगन ले लो, तो लेने का अर्थ क्या है? ये मेरे को दे क्यों रहा है? तो बोल रहा है कि भाई क्यों हमको दे रहे हो? कह रहा है जानते हो भाई, हम इसलिए दे रहे हैं ना कि हम अपने युवा अवस्था में, यानी वो जब यंग यानी जवान था, तब वो बहुत से गाय को, बछड़े को, मनुष्य के बच्चा को खा चुका है। और उसको पंडित ने किसी बताया कि आप दान पुण्य करेंगे तो ही आपका पाप मिटेगा। सो मैं दान पुण्य कर रहा हूँ। तो एक बार के लिए तो पथिक को लगा कि नहीं भाई ये गलत बोल रहा है, परंतु फिर उसने क्या किया, आना स्टार्ट कर दिया। वो लोभ में उलझाता गया और पथिक आता गया। तो वो बोलता है कि देखो पथिक भाई, सोने का कंगन लेने का रीज़न एक है कि आप ये जो तालाब है उसमें स्नान करना होगा। क्या करना होगा? स्नान करना होगा। स्नान करेंगे तभी इस पवित्र कंगन को ले सकते हैं, है ना। तो वो बोला ठीक है हम स्नान करते हैं। तो वो कुछ बातें होती हैं, शॉर्ट में ही बता रहे हैं, और कुछ बातें होने के बाद वो पथिक क्या करता है भाई, वो कूद पड़ता है नदी में। हालांकि वो नदी नहीं था, दिखने में वैसे नदी लग रहा था। वो जैसे ही जाता है वो कीचड़ में फंस जाता है। दलदल एक तरह से हम बोल सकते हैं। आप दलदल में जितना भी पैर हाथ चलाइएगा उतना ही उसमें फंसते जाइएगा। तो वो क्या करता है कि उसी में फंस जाता है ना। और फंसने के बाद क्या करता है कि अपने आप को हटाना सोचता है कि उससे हम निकल जाए, लेकिन वो निकलता नहीं है। और एक बात ऐसा आता है कि जो बाघ था उस पर अटैक करता है और उसे मारकर खा जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्टोरी रहा और इसको लोभ का दर्शाया गया है नारायण पंडित द्वारा हितोपदेश नामक ग्रंथ से इसे दर्शाया गया है। तो हम आइए अपना टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव 50+ धमाकेदार अपना ऑब्जेक्टिव सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए व्याघ्रपति कथा इसमें दिया गया है, वन शॉट है ऑब्जेक्टिव का, है ना। और हम आपको बता दें कि इसमें आपके मानव के गुणों का बखान किया गया है। क्या किया गया है? मानव के गुणों का बखान किया गया है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अनिष्टादिष्ट लोभ है ददापि मृत्यु। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो यह श्लोक लिया गया है व्याघ्रपति कथा, यानी जो बाघ की कथा है उससे लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? तो बाघ हाथ फैलाकर कंगन दिखाता है। ये मेरे पास सोने का कंगन है, पथिक भाई आओ और इसे ले जाओ, है ना। हाँ, अब अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? जो पथिक था, पथिक यानी जो रास्ते में जा रहा था, वो किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया? तो वो बाघ के द्वारा, है ना, वो बाघ के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा बाघ के द्वारा। कौन स्नान कर हाथ में कूस लेकर सरोवर के, कौन हाथ में कूस लेकर, कौन लेकर? जैसे देखिए यहाँ पर पेन है ना, तो पेन लेकर हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि आओ बाबू ले जाओ, इसे क्या करो, आओ ले जाओ। तो आप इस फोन में घुसकर या लैपटॉप में घुसकर आ जाएंगे लेने, क्या? नहीं ना। लेकिन वो लालची ऐसा था कि वो दलदल में घुसकर फिर भी सोने की लालच में वो उसको बुला रहा था, है ना। तो ऐसा उसका लालच था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन स्नान कर हाथ में कूस लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? कौन बोल रहा था जी? बाघ बोल रहा था कि लो इसे ले जाओ। तो हम अभी कौन है? हम आपको बोल रहे हैं कि आओ इस पेन को ले जाओ, परंतु उस समय कौन बोल रहा था? बाघ। मैं वंशहीन हूँ, किसने कहा था? मैं वंशहीन हूँ, किसने कहा था? तो मैं वंशहीन हूँ, बाघ ने कहा था। किसने कहा था? बाघ ने, कि मैं वंशहीन हूँ, मुझे दान पुण्य करना है अपने पाप को नष्ट करने के लिए। किसका भरण पोषण व्यर्थ है? किसका भरण पोषण व्यर्थ है बाबू? वो किसका भरण पोषण व्यर्थ है? विधवा का, बाघ का, पथिक का, हाथी का। तो आपके सलाह से क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, जरा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। भाग्य से ही संभव है, भाग्य से ही संभव है। ये किसने सोचा? ये पथिक ने सोचा, लालची पथिक ने सोचा ये भाग्य से ही हमको संभव हो सकता है। क्या बाबू? ये सोने का कंगन मुझे भाग से ही प्राप्त हो सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा बाबू? ये पथिक होगा, है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है? विष के कारण बन जाता है। यदि आप गर्म पानी और ठंडे पानी को एक साथ रखते हैं, एक साथ उनके संपर्क में रखते हैं, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि गर्म पानी और ठंडे पानी का जो टेम्परेचर है दोनों का इक्वल हो गया है, समान हो गया है, बराबर हो गया। क्योंकि जो ठंडा पानी था वो गर्म पानी में जा मिला और जो गर्म पानी था वो ठंडे पानी में जाकर मिल गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? विष, मतलब दोष के समान है। इसका राइट आंसर दोष होगा। युवावस्था में दुराचारी कौन था बाबू? तो बाघ दुराचारी था, वो दुराचारी था। तो इसका राइट आंसर होगा दुराचारी, बाघ। दवा किसका मित्र है? तो दवा मित्र है रोगी का, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं, हम बीमार होते हैं, तो दवा ही उस समय काम आती है। इसीलिए सच्चा मित्र उस समय कौन होता है? तो दवा। चलिए, क्रिया के बिना क्या बोझ है? तो क्रिया के बिना ज्ञान बोझ समान है। आप पढ़ रहे हैं फिर भी लालच कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये आपका जो क्रिया हुआ है वो व्यर्थ है, एक तरह से व्यर्थ है, क्योंकि आप लोभ का परिणाम जाने कि मेरा उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, लोभ, हमें लोभ बन जाने के कारण, तो वहाँ पर आपको ये बुद्धि आ गया है कि नहीं, लोभ करने से हमें कुछ ना कुछ हानि हो रही है। तो उस समय क्या होगा? आपको क्या होगा? आपको इस लोभ के चक्कर में आना नहीं है, तब जाके आप सफल और सक्सेसफुल आप ज्ञान अर्पण किए हैं। इसका राइट आंसर होगा ज्ञान। अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? अविश्वासी पात्र पर विश्वास करके आप हानि में चले जा सकते हैं। अविश्वासी पर विश्वास करके क्या चले जा सकते हैं? हानि में चले जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा हानि।
पद का अर्थ क्या होता है? प्रयुक्त पद का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि कही गई। क्या होगा बाबू? कही गई। इसका राइट आंसर कही गई। व्याघ्रपथिक कथा में महापंके पतितोषि अत शतवाम हमुद्यत पामी, यह किसका कथन है? धार्मिक का है, पथिक का है, बाघ का है कि लेखक का है? व्याघ्रपथिक कथा में पंके महापके, क्या पके महापके किसका कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? बाघ। यही बोलता है कि ये पथिक इधर आओ और ये सोने का कंगन ले जाओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर होगा बाघ। ज्ञानम क्रिया बिना भारम, इस वाक्य को ज्ञानम क्रिया बिना भारम को वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो यहाँ पर रेखांकित पद के स्थान पर कम होगा, कस्मिन होगा, कश्य होगा, काम होगा। आप लोग जरा बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, है ना? 15 नंबर का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बाबू? काम होगा, है ना? काम। चलिए, भाग्य नत्यश्च भवति, ऐसा किसने द्वारा सोचा गया? तो ये पथिक के द्वारा पूछा गया कि ये भाग्य से ही हमें सोने का कंगन प्राप्त हो सकता है। तो ये संस्कृत का लाइन उठाकर दे दिया गया है। आपको बुक पढ़ते हुए ध्यान से पढ़ना होगा। हम आपको पढ़ाए थे, है ना? आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे ये किसने कहा था, है ना? अगर नहीं समझते, देखिए हम इसके बाद कौन सा लाने वाले हैं? 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, है ना? तो उससे पहले आप मेरा 11 चैप्टर का जो हम लेक्चर पढ़ाए हैं उसको अच्छे से देख लीजिए, है ना? क्योंकि उसको देख लेते हैं तो आपका आधा से अधिक यानी 75% जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगी, है ना? चलिए, पथिक किसके द्वारा पकड़ कर खाया गया? तो वो रियल सी बात है कि बाघ के द्वारा वो खाया गया था, क्योंकि बाघ ही बोला था कि भाई इधर आओ, ये सोने का कंगन ले जाओ, मेरे पास रहेगा तो क्या ही कर सकता हूँ, बूढ़ा हूँ ना, बाघ हूँ ना, हम क्या ही कर सकता हूँ सोने का। सोना तो यूज करने वाले और लालची वाले तो ये मानव इंसान हो सकते हैं। तो लो भाई ले जाओ, आओ स्नान करके ले जाओ। व्याघ्रपथिक पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो अविश्वासी पात्र बाघ को कहा गया है। वो बाघ ही छल करता है इसलिए उसे अविश्वासी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? तो वो मानव से संबंधित है। मानव का कैसा गुण है, मानव का कैसा दोष है, उसे गुण कैसे बदले, हम उसे कैसे सुधारे, ये बताया गया है हितोपदेश में। कौन कीचड़ में फंस गया? कौन कीचड़ में फंस गया बाबू? तो वो पथिक फंस जाता है। कौन फंस जाता है? पथिक फंस जाता है। इसका राइट आंसर होगा पथिक। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 भारम क्रिया बिना रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? ज्ञानम। ज्ञानम बिना जो क्रिया होता है वो भार के समान होता है। चलिए अब देखिए जरा क्या दिया है। अब देखिए कि अग्निष्ठता दृष्टि लाभेपि डॉट डॉट तदापि मृत्युवे, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? आप लोग बुक पढ़े होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि यहाँ युक्ति कहाँ से लिया गया है। तो यह युक्ति लिया गया है व्याघ्रपथिक कथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याघ्रपथिक कथा यानी बाघ की जो कहानी है उससे लिया गया है। महाकंपे पतितु किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि बाघ ने कहा था कि लो ये वाला मेरे सोने का स्वर्ण कंगन ले जाओ। व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र तो कंगणम किसका कथन है? कुत्र तो कंगणम किसका कथन है बाबू? तो पथिक का। यह सोने का कंगन ले जाओ, क्या करो? ले जाओ। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसके बिना ज्ञान भार है। तो ज्ञान भार किसके बिना है, तो क्रिया के बिना। आप ज्ञानी हो गए, आप महान हो गए, परंतु आपको ज्ञान नहीं है, तो वो एक प्रकार की भार है। क्या है, भार है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याघ्रपति कथा में दान धर्म नादिक चरतु भगवान किसका कथन है। व्याघ्रपति कथा में दान धार्मिक आदि चरतु किसका है बाबू, तो वो कौन बताया था बाबू, बाघ ने, कि हम दान पुण्य जितना ही करेंगे उतना ही मेरा जो पाप है वो सारा का सारा मिट जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, बाघ। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किसमें कहा गया है, तो व्याघ्रपति कथा में। इसका राइट आंसर होगा व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो व्याघ्रपति कथा ग्रंथ है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नारायण पंडित जी, है ना, नारायण पंडित जी। इसका राइट आंसर होगा नारायण पंडित। व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था, बाघ बूढ़ा था। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, बूढ़ा था, उसका दांत सारा झड़ गया था, नाखून उखून कुछ नहीं था। व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया, तो कीचड़ में निमग्न हो गया, यानी कीचड़ में जाकर फंस गया, वो दलदल में जाकर फंस गया। वो सोचा कि मेरे को सोने का कंगन जो है वो मेरे को मिल जाएगा, इसीलिए वो जाकर उसमें फंस जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गच्चड़। रोगियों के लिए पंथ क्या है, जो रोगी होता है, आपके चलिए आपके घर में कोई रोगी है ना, वो दवाई पर ही उसका जीवन चल रहा है, तो उसका सच्चा मित्र कौन हुआ, आप हुए कि उसके दवा उसके प्राण बचा रहे हैं, उसके जीवन बचा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो रोगी हैं उनके लिए सच्चा मित्र कौन है, तो रोगियों के लिए सच्चा मित्र है दवा। इसका राइट आंसर दवा होगा। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए केंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अर्जुन के लिए केंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अह महापंगे पतितोषी किसने कहा, तो वो कहने वाला था महापतितोषी। किसने कहा बाबू, जरा हमें बता दीजिए। तो बाघ ने कहा था, पथिक ने कहा था, धार्मिक ने, साधु ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम हालांकि बता दिए हैं और आपको करवा दिए हैं। चलिए, व्याघ्र के हाथ में क्या थे, तो बाघ के हाथ में क्या थे, आप लोग जरा बताइएगा कि बाघ के हाथ में क्या थे, तो स्वर्ण कंगन थे। स्वर्ण कंगन मतलब सोने के जो कंगन है वो थे, है ना। चलिए, हितोपदेश का अर्थ क्या है, हितोपदेश का अर्थ क्या है। देखिए, हितोपदेश मतलब आप एक प्रकार के मान सकते हैं ना कि आपके हित में आपके जो कल्याणकारी के विचार हैं उसको हितोपदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हितोपदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो हमारे हित के लिए, जो हमारे लिए सही है वो हितोपदेश उसका ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हित का उपदेश, यानी हमारे जो भलाई है उसके बारे में कहा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हितोपदेश। चलिए 37 नंबर चलते हैं। देखिए, पथिक को किसने मारा था, जो पथिक है वो किसके द्वारा मारा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पथिक को मारने वाला था बाघ, इसको मारने वाला था बाघ। इसका राइट आंसर होगा बाघ। पथिक कहाँ फंस गया, जो पथिक था वो कहाँ फंस गया, पथिक कहाँ फंस गया था, तो पथिक फंसा था कहाँ भाई, कीचड़ में या दलदल में, कहाँ फंसा था, तो वो फंसा था कीचड़ में, है ना, कीचड़ में फंस गया था। वो सोच रहा था निकल जाए पर निकल ही नहीं पा रहा था। और भी जानते हैं, कीचड़ में यानी दलदल में यदि फंस जाते हैं तो आपका निकलना मुमकिन ही नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जितना ही हाथ पर चलाइएगा उतना ही अंदर धंसते जाइएगा, है ना। वो ऐसा कीचड़ था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो लोभ का, इसका राइट आंसर होगा लोभ। वो लोभ ही ना करता है, लोभ ही ना करता है, इसलिए ना वो फंसता है। इसलिए इसका राइट आंसर, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो भाई कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो ये पथिक जो था वो लोभ से प्रभावित हो गया। क्या हो गया? लोभ से प्रभावित हो गया, यानी वो अपने जान को क्या किया था? अपने जो जान था वो लोभ के कारण गवा बैठा। एक तरफ से बोले तो लोभ के कारण उसे गवा बैठा, है ना, उसे गवा बैठा था, यानी जो पथिक है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुन मेरी शहजादी मैं हूँ तेरा शहर। देखिए वन वंशहीन था। कौन वंशहीन था? सॉरी बाबू यहाँ पर कह रहा है कि कौन वंशहीन था। वंशहीन उसे बोलते हैं जिसके बाल बच्चे यानी छोटे छोटे बाबू घर में नहीं है ना, जिसके लड़का लड़की नहीं है उसे वंशहीन कहा जाता है। तो कहने वाला कौन था? कहने वाला कौन था जी? व्याघ्र जी। बाघ भैया बोल रहे थे कि भाई मेरा कोई बाल बच्चे नहीं है, मैं वंशहीन हूँ, ना मेरे पास पत्नी है, ना मेरे पास छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं वंशहीन हूँ, मेरा तो कोई वंश है ही नहीं, जो है वो हम ही हैं। तो आओ सोने का कंगन मेरे से ले जाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? बाघ भैया। अब देखिए जरा, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो क्रिया ज्ञान के बिना भार के स्वरूप हो जाता है, यानी जो स्वरूप है उसके स्वरूप हो जाता है। दानशील कौन था? तो दानशील जो था वो व्याघ्र था। व्याघ्र बस लोभी बनाने के लिए दानशील बना था, देने वाला दानशील नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा दानशील। व्याघ्रपति कथा किसके ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा हितोपदेश। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं कि दुराचारी कौन था? दुराचारी बाघ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याघ्र। आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसा जीव है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? जो मांस मछली ये सब मदिरा खाते हैं उन पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हिंसक है, हिंसक पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, वो किसी को भी मारकर खा सकते हैं। अब बताइए कि वृद्ध कौन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? जो वृद्ध बाघ था वो स्वर्ण कंगनम, यानी जो सोने का कंगन है उसको देना चाहता था। इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण कंगनम। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? जो लोभ होता है ना, लोभ वो मनुष्य को कहाँ ले जाता है? वो विनाश की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है बाबू? वो विनाश की ओर ले जाता है। यदि आप लोभ करते हैं, लालची बनते हैं, तो वो विनाश, आपके पतन की ओर आपकी जान ले सकता है। इसीलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा विनाश की ओर। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश की किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लाभ खंड से लिया गया। इसका राइट आंसर होगा मित्र लाभ खंड। कुत्रतव कंगणम, यह किसने कहा था? कुत्रतव कंगणम, तो ये कहा थे बाघ भैया ने। इसका राइट आंसर होगा बाघ। कौन बाबू, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? कौन था? ऐसा कौन था जो हाथ में सोने का कंगन लेकर क्या बोल रहा था कि ये मेरा सोने का कंगन है, वो ले जाओ। क्या करो? ले जाओ। क्या करो बाबू? ले जाओ। तो कौन था बाबू? तो बाघ भैया थे। तो इसका राइट आंसर क्या था? बाघ भैया। तो बाबू आज की क्लास में इतना ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही इस प्रकार वीडियो को और भी अच्छे से तरीके से देखेंगे और समझेंगे। मिलते हैं और भी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।